तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्लास एक्स में से प्रतीक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 7 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, जहाँ पर मैंने आपको बेसिक समझाया था, उसका तो वहाँ पर आपको डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वो भी वहाँ पर बताया था, और वहाँ पर फार्मूले भी बताए थे, एग्जाम्पल में आपको बताया था, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, और मैंने आपको वहाँ पर कुछ होमवर्क दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी जाकर वो वीडियो देखो। उसके बाद इस वीडियो में आना और अपना चैप्टर 7 का जो पार्ट वो कंटिन्यू करना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो किस पर बेस्ड था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस्ड था। इसलिए मैंने आपको वो वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला समझाया था, और उसके साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराया था, जिससे आपका वो टॉपिक मतलब वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। अब मैं आपको एग्जाम्पल 3 कराऊंगा। तो देखो एग्जाम्पल 3 आपको क्या पूछ रहा है। तो देखो फिगर 7.6 अपना बुक देखो, फिगर क्या है ना, अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम। अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम, इतना बड़ा बड़ा नाम दिया है, तो मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट वो जो नाम दिया है, तीनों बच्चों का नाम दिया है, तीनों स्टूडेंट का नाम दिया है, मैं ABC ले जाऊँगा। तो देखो ABC के मतलब दिया है वैसे आज सीटेड पॉइंट देखो, A आपको दे दिया 3,1, B दे दिया B क्या दे दिया आपको 6,4, एंड C दे दिया आपको क्या है ना 8,6 आपको दे दिया है। और रिप्रेजेंट करें मतलब वो तीनों जो बच्चे बैठे हैं वो इस कोऑर्डिनेट में बैठे हैं। साइड में आपको ग्राफ दिया है, ग्राफ में ये कोऑर्डिनेट निकल कर आपको दे दिया है। तो डू यू थिंक दैट दे आर सीटेड इन ए लाइन? क्या आप सोच रहे हो ये जो तीनों बच्चे वो क्या एक स्ट्रेट लाइन पर बैठे हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी बुक में एक मतलब स्टेप आपको मेथड बताया। वो क्या मेथड है ना, आप इन तीनों जो पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट दिया है वहाँ पर आप क्या करेंगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे। वो सॉल्यूशन जो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन में दे दिया है आपको, क्या करेंगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे। करने के बाद आप क्या करेंगे ना, SC एंड BC को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा AC। अगर AB और मतलब SC और BC को जब ऐड करेंगे, वो अगर डिस्टेंस वो थर्ड मतलब पूरा AC लेंथ, जितना AC लेंथ दिया है आपको उससे अगर इक्वल हो जाएगा तो वो क्या होगा ना, हम उसको बोलेंगे वो स्ट्रेट लाइन में, इन तीनों बच्चे स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, वो मेथड को नहीं अप्लाई करके मैं आपको और एक मेथड बताऊंगा। बहुत ईजी से बताऊंगा, बहुत तेजी से बताऊंगा। एक बार समझ गए तो आपको लाइफ टाइम पूरा याद रह जाएगा। तो देखो वो फॉर्मूला क्या होगा ना, देखो ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू, आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या पढ़े ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर अगर आपको वही एरिया का ट्रायंगल पूछा होगा पर वहाँ पर बेस हाइट नहीं दिया होगा, आपको कोऑर्डिनेट पूछा होगा, तो आप कैसे कोऑर्डिनेट निकालोगे? तो देखो, तो हाफ यहाँ पर एक लाइन डालोगे जिसको हम मॉड बोलते हैं। मॉड का एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, क्या होगा ना, मॉड होगा। मॉड के अंदर अगर हम कोई नेगेटिव नंबर डालेंगे वो क्या करेगा ना, उसको पॉजिटिव करके हमें निकाल के देगा। पर वहीं पर हम अगर उसमें पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो हमें वो पॉजिटिव नंबर देगा। मतलब नेगेटिव नंबर डाले तो वो पॉजिटिव देगा, अगर हम पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा, उल्टा उसका नहीं देगा। तो हम यहाँ पर मॉड क्यों डाल रहे हैं? अगर नेगेटिव नंबर आएगा उसको वो क्या रहेगा ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। इसीलिए हम क्या डाल रहे हैं, मॉड डाल रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपका जो चैप्टर 7 में वो पार्ट आपका डिलीटेड हो गया है, टर्म 1 के लिए वो डिलीटेड हो गया, पर हम उसका फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। सभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके बताते हैं, पर ये वाला फॉर्मूला अगर आपने यूज़ करना सीख लिए तो आपके लिए अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ ना x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट 2 3 3 1, तो y1 माइनस y2, और आप क्या करेंगे ना, मॉड को क्लोज कर देंगे। पहले मॉड को ओपन किया, क्लोज कर देंगे। देखो फॉर्मूला क्या है
ना एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 0। पहले पुट करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखो क्या होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ना, हाफ मॉड ऑफ x1 आया तो अंदर क्या आएगा ना y2 माइनस y3, उसके बाद x2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ना y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ना y1 माइनस y2। देखो कैसे ना, x1 आया 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इसको आपको याद रखना है। क्या बाहर आएगा सभी x आएगा, x वाले टर्म आएंगे, पर अंदर क्या होगा ना, पहले वाले बाहर वाले जो x1 है उसको छोड़ के हम क्या करेंगे ना y2 माइनस y3 डालेंगे, इधर y3 माइनस y1 डालेंगे, उसके बाद y1 माइनस y2 डालेंगे। देखा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर 0 क्यों पुट किया, हमने यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया है उसको इस तरफ ला देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर एक नंबर को डिवाइड करेंगे 0 में, वो तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ना, x1 कमा y2 माइनस y3 प्लस x2 कमा y3 माइनस y1 प्लस x3 कमा y1 माइनस y2, ये इज इक्वल टू 0। मॉड को मैंने ओपन भी किया, क्लोज भी किया। तो आपको एक ये वाला चीज़ को याद रखना है, क्या ये वाला फॉर्मूला को आपको याद रखना है कब, जब आपको एक लाइन में शो करना है, मतलब जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है क्या वो एक लाइन में है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में है, या फिर ये वो कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर मतलब एक लाइन में है कि नहीं, वो आपको शो करना है। तो हमने क्या किया ना, हाफ को उस तरफ लेके 0 कर दिए। अब देखो और एक बात समझो कि जब मैं ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर डालूंगा तो यहाँ पर मैं ये जो 0 है वो नहीं लिखूंगा, ये जो 0 है मैं नहीं लिखूंगा। क्यों, देखो जब मैं इसको डालूंगा अगर इसका आंसर 0 आया, मतलब इक्वल टू 0 आया, तो हमें जो ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन में है। मतलब जो तीनों बच्चे थे बैठे थे क्लासरूम में, वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे थे। अगर आंसर 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे कि वो तीनों जो बच्चे बैठे थे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बैठे थे। अगर 0 आया कोलिनियर होगा, अगर 0 नहीं आया तो वो कोलिनियर नहीं होगा। आपका जो पार्ट कट गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आप जाकर अपना बुक भी देख सकते हो। एग्जाम्पल 13 में आपको डिटेल दे दिया, वो एग्जाम्पल 13 पढ़ लो, आपको आ जाएगा। ये वाला पर आपको अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करूँ तो आप कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं। ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करोगे तो उसमें कुछ नहीं। तो देखो कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला को लेकर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला फॉर्मूला को आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले जाना। जब मैं इसको लिख दूंगा तो आप क्या करना, इसको स्क्रीनशॉट ले जाना। पहले समझो क्या, x1 तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, x2 y2, x3 y3 हो जाएगा। तो x1 देखो क्या है 3, मॉड के अंदर को ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा ना 4 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस x2 है, x2 देखो ये वाला 6 आपका हो गया, 6 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ना 6 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x3 है, तो x3 देखो क्या है, x3 आपका ये वाला है 8, तो 8 कमा y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, तो 1 माइनस 4, और आपका ये ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट मतलब मॉड क्लोज हो गया। अब देखो मॉड डालो, 3 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 1 5 प्लस 8 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 मॉड क्लोज। अब देखो अब इसको अंदर वाला सॉल्व करो, माइनस 6 5 या 30, ये कितना हो जाएगा माइनस 24। आया कि नहीं, देखो 3 इंटू 2 जा 3 माइनस 2 6 माइनस 6 5 जा 30, 8 माइनस 3 माइनस 24 आपका आ गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व देखो कैसे होगा ना, 30 माइनस 24 माइनस 6 तो कितना प्लस माइनस 30 हो जाएगा, और ये आपका आंसर 0 हो गया। माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30 होगा, तो प्लस 30 से माइनस 30 गया तो 0। तो देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे और अगर 0 आ गया तो हमें जो 3 कोऑर्डिनेट दिया था वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, मतलब कोलिनियर होगा। जहाँ पर आपको क्वेश्चन में कोलिनियर बताएगा आपको ये फॉर्मूला यूज़ कर देना है, ओनली ये फॉर्मूला यूज़ कर देना है। क्या आप अगर 0 आए तो वो क्या होगा, कोलिनियर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो वो कभी कोलिनियर नहीं होगा। तो आपका 0 आ गया तो हमें पता चल गया जो कोऑर्डिनेट थे ABC वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन में। तो हम क्या लिखेंगे ना, here we get coordinate
ए बी सी आर इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या पता चल गया कि जो कोऑर्डिनेट हमें दिया था ए बी सी वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला? और एक बात बता दो ना, मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा। किस बेसिस में? ना कोऑर्डिनेट के बेसिस में लिखा। लिखने के बाद हमने इक्वल टू जीरो डाला, हाफ को मैंने इस तरफ ले लिया तो वो क्या गया, जीरो में कन्वर्ट हो गया। जीरो में कन्वर्ट होने के बाद मैंने ये फॉर्मूले को पुट किया, ये फॉर्मूले को लेकर ये जो कोऑर्डिनेट दिया था उसको लेकर मैंने यहाँ पर पुट किया तो मेरा आ गया जीरो। जीरो आने से और एक बात आपको बता रहा हूँ कि अगर जीरो आएगा तो वो तीन जो कोऑर्डिनेट आपको दिया होगा, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको तीन कोऑर्डिनेट मस्ट दिया होगा, तो आपको क्या करना है, जीरो निकाल दिया। अगर आंसर आया जीरो तो वो स्ट्रेट लाइन में होगा, अगर आंसर जीरो नहीं आया तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले को स्टार मार्क डाल के लिख दीजिए और इम्पोर्टेंट भी साइड में लिख दीजिए, इम्पोर्टेंट भी साइड में लिख दीजिए और आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल 4 देखो क्या हमें पूछा है ना, फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point xy is equidistant from the point 7,1 and 3,5। तो देखो अगर मैं जो a और a को ले जाऊँ, मतलब 7.1 जो कोऑर्डिनेट दिया था उसको मैं नेमिंग दे दिया a, एंड b जो आपको दिया था उसका क्या कोऑर्डिनेट दिया था ना 3,5, उसको मैं ले जाता हूँ कोऑर्डिनेट का नाम 3,5। यहाँ पर आपको एक वर्ड आया है इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस। तो अगर आपके क्वेश्चन में, इस टॉपिक को थोड़ा रख रहा हूँ, अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपको पूछे डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। अगर आपका इक्वी डिस्टेंस आएगा का मतलब क्या होगा ना, देखो ये आपका एक लाइन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो क्या कर रहा है ना, लाइन ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इक्वी डिस्टेंस मतलब वो लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो आपको दे दिया 7,1, यहाँ पर दे दिया 3,5 और इसको दे दिया x, y। तो मैंने क्या किया, ये जो नेमिंग को, जो ये कोऑर्डिनेट को हमने क्या नेमिंग दे दिया, p दे दिया। तो हम क्या निकालेंगे ना, हम इक्विडिस्टेंस निकालेंगे, AP एंड BP का इक्विडिस्टेंस निकालेंगे। इक्विडिस्टेंस का मतलब मैंने समझा दिया कि इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कराया होगा, वो पॉइंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा होगा। तो हम क्या करेंगे ना, AP का डिस्टेंस निकालेंगे, BP का डिस्टेंस निकालेंगे। बाद में सॉल्व करने के बाद हमें x और y का एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। पहले देखो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, एक लाइन में मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको सॉल्व करना है ना। आप लिखेंगे AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है कि नहीं। अगर हम पहले से उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा स्क्वायर रूट को मतलब हमें और डालने की जरूरत नहीं, और आप कैसे कर सकते हो ना, बाद में स्क्वायर रूट भी कैंसिल कर सकते हो। तो पहले देखो क्या होगा ना, AP इज इक्वल टू BP, जैसे मैंने आपको थ्योरी में अभी बताया पहले। तो आपको क्या करना है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। डायरेक्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो बिना लिख कर। क्या होगा ना, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लूँगा कि ये इसको लूँगा अब x1, इसको लूँगा x2, तो ये लिखूँगा ना x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों इक्वल टू के इस तरफ एक है, उस तरफ है, हम क्या स्क्वायर रूट को इजीली से काट सकते हैं। काट दिया, अब हमें अंदर वाले को सॉल्व करना है। देखो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का पुट करेंगे। तो हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या करना, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा प्लस y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ये LHS इसका है। उसका देखो इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाएगा माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। हो गया कंप्लीट, काम खत्म। अब आपका आंसर आ गया प्लस XY माइनस XY, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर मैं इस तरफ लूँगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अब हमें क्या करना है ना, अब हमें कुछ नहीं करना, अरेंज कर देना है। अब देखो क्या करना है ना, 49
-14x + 1 - 2y इज इक्वल टू 9 - 6x - 25 - 10y। लिख दिए। 49 + 1 तो हमारे ये 50 हो जाएगा। 50 - 14x - 2y। अब देखो इसमें कुछ हो रहा है ना, हो रहा है। अब देखो कितना हो जाएगा, 9 + 25 तो हमारा 34 आ जा रहा है, -6x - 10y। तो अब देखो अब हमें क्या करना है, LHS वाले को इस तरफ लेकर जाना है, पूरा सबको इस तरफ ले देंगे। तो 50 - 34 -14x + 6x - 2y + 10y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो 50 - 34 कितना हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, 10 - 4 6, ये कितना हो जाएगा ना, 4 - 3 16 -14x + 6x तो कितना हो जाएगा ना, -8x हो जाएगा। उसके बाद देखो प्लस 10y - 2y तो कितना हो जाएगा, +8y हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब देखो कुछ ही नहीं करना है, कुछ नहीं, 8 कॉमन ले जाओ। 8 अगर कॉमन लोगे तो 2 - x + y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा ना, 8 को उस तरफ ले जाओ तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप क्या लिखोगे, 2 - x + y इज इक्वल टू 0 लिख दोगे। लिख दिया। अब देखो 2 को उस तरफ ले जाओ, -x + y इज इक्वल टू -2। अब देखो क्या हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले जाओ तो x - y इज इक्वल टू -2। x अंदर कैसे आया भैया, अंदर कैसे माइनस आया ना, देखो माइनस अगर कॉमन लूँगा तो इससे तो माइनस आ गया, पर इसमें तो प्लस है। देखो अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ तो -x प्लस y हो गया। ये तो इतनी बात आपको पता है कि नहीं, हाँ पता है। अब देखो यहाँ से माइनस कैंसिल। अब देखो x - y इज इक्वल टू 2, आपका आंसर आ गया है। x - y इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया है। था क्या ना, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये जो P पॉइंट है AP एंड BP को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और हमें एक रिलेशन पूछा था कि x और y का क्या रिलेशन होगा, तो हमने निकाल दिया क्या ना, रिलेशन क्या है ना, x - y इज इक्वल टू 2 होगा। x - y इज इक्वल टू 2 आपका ये आंसर हो गया है। तो आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है देखो ना, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो मैंने पार्ट 1 में आपको बोला था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कमेंट में जल्दी बताओ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या होगा, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा ना, 0, y हो जाएगा। हो गया। अब देखो अगर 0, y हो गया, वो क्या है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी है, पॉइंट ए एंड बी है। तो क्या है वो पॉइंट, ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये आपका पी है। तो इसको आप 0, y लेंगे, इसको आप लेंगे 6, 5 लेंगे, और इसको बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है ना -4, 3। तो ये जैसा पहला वाला क्वेश्चन था वैसे आपको निकालना है। वहाँ पर आप क्या निकालते थे, रिलेशन निकालते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करते थे, पर वहाँ पर हम रिलेशन निकालते थे, रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब रिलेशन जो था बिटवीन x एंड y निकालते थे। पर यहाँ पर आपको क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। x तो 0, x कोऑर्डिनेट आपको 0 दे दिया, तो जहाँ पर आप लिखेंगे x को x लिखेंगे, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे AP = BP, पर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ना, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद आपको और एक स्टेप में स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर पहले से लिख दिया है। तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर आपने तो लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे, इसको x1 y1 x1 x2 y1 y2 लेंगे, इसमें AP का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद BP का डिस्टेंस निकालेंगे। बाद में निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, y जो आएगा वो आपका डिस्टेंस होगा पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस। जो आपका आंसर आएगा 0, 1i 2i 3i 9i जो भी है वो क्या होगा ना, आपका वो क्या हो जाएगा ना, वो पॉइंट ऑन y एक्सिस होगा। तो आपको क्या करना है ना, ये वाला क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व करना है। क्यों, डिस्टेंस फॉर्मूला आप कर सकते हो, तो आपको ये खुद से करना है। करने के बाद मुझे कमेंट में उसका आंसर चाहिए। तो आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 आज मैं करा पाऊँ आज, उसके बाद हम वीडियो क्लोज करेंगे और आज का क्लास ओवर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए।
को 3 नंबर क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 7.1 का कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर होगा कि नहीं आप बताओ। तो मैं ओनली फॉर्मूला लिखूंगा, आपको खुद को करना है, कॉमन में बताना है। अगर मैं सभी क्वेश्चन खुद से करूंगा तो आप क्या करेंगे, आप क्या बैठेंगे ओनली वीडियो देखेंगे। अगर आपने अभी तक अपना कॉपी ओपन नहीं किया, कॉपी जाकर ओपन करो, जो सॉल्व करा ना उसको सॉल्व करो। और ये मैथ्स है, कोई थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं, आप देखोगे बाद में आप नोट्स बना सकते हो। मेरे साथ सॉल्व करो, दिमाग में रह जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन का ओनली आपको फॉर्मूला लिख कर बता दूंगा। मैंने आपको इससे पहले भी फार्मूला बताया था, पर यहाँ पर मैं और एक बार फार्मूला लिख दूंगा, उसी फार्मूले को यूज़ करके आपको लिखना है। वो फार्मूला क्या है ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वो पार्ट आपका कट चुका है, पर उसका फार्मूला हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चाहिए आगे। देखो क्या होगा, वो एक्स क्या रहेगा, मॉड रहेगा। मॉड में क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, एक्स होल इंटू y2 माइनस y3 होल इंटू प्लस x2 क्या हो जाएगा ना y3 माइनस y1 प्लस क्या हो जाएगा ना x3 होल इंटू क्या हो जाएगा ना y2 माइनस y3 हो गया, y3 माइनस y1 हो गया। अब हम क्या करेंगे ना y1 माइनस y2 करेंगे, y1 माइनस y2, ये हो गया मॉड, आपने बंद कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व किए और आपका आंसर 0 आ गया, और एक बात समझो कि अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आ गया है तो आपको क्या पता चल गया, जो तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है वो कोलिनियर होगा। अब ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो ना, जब आपको 3 कोऑर्डिनेट देगा और आपको पूछेगा वो क्या 3 कोऑर्डिनेट एक लाइन में है कि नहीं, आपको बताना है। आपने इसको यूज किया, यूज करने का 0 आ गया तो आप समझेंगे कि वो तीनों पॉइंट क्या है, वो तीनों कोऑर्डिनेट क्या है, एक लाइन में है। अगर 0 में 0 नहीं आएगा वो 3 कोऑर्डिनेट नहीं है। तो आपको किसको ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है ना, x1 y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। देखो x1 x2 x3 वो रहेगा, प्लस तो आपको लिखना ही होगा। अब आपको क्या करना है ना y2 माइनस y3 लिखना है, y2 माइनस y3, उसके बाद क्या करना है ना इसी का इसको लेकर उसके बाद क्या करना है y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2 लिखना है। पहले आपके लिखे y2 माइनस y3 लिखे, उसके बाद y3 को इधर लिया, इसी को फिर से कॉपी करके यहाँ पे लिखा y3 माइनस y1, उसके बाद y1 माइनस y2 रखा। आप जब ये फॉर्मूले को बार बार यूज़ करेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा और आपको रटने की जरूरत नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये फॉर्मूले को यूज़ करना है, निकालना है। 0 आएगा तो वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर स्ट्रेट लाइन, वो पूछेगा स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, एक लाइन में है कि नहीं, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करूँ तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो, उसमें कुछ फर्क नहीं, सेम आंसर आएगा, पर ये वाला आपको यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा होगा। क्या दिया ना, चेक वेदर, आपको 3 पॉइंट्स दे दिया द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोस्केलर ट्रायंगल। आइसोस्केलर ट्रायंगल, तो देखो आइसोस्केलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, उसका 2 साइड्स, जो भी साइड्स हो, 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, उसमें से उसका 2 साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे वो AB हो, AC हो या फिर BC हो, उसका तीनों साइड उसका क्या होगा ना इक्वल, तीनों साइड नहीं, उसका 2 साइड इक्वल होगा। तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होते हैं, पर आइसोस्केलस में 2 साइड इक्वल होते हैं। स्केलन में कुछ साइड इसका भी यूज करेंगे। तो देखो नया आपका ट्रायंगल है ABC और आपको पूछा है कि ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा कि नहीं। कोऑर्डिनेट देखो पहले क्या आपको दे दिए ना 5, -2, उसके बाद B देखो क्या दिया 6, 4 और C आपको क्या दिया है, C का कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको 7, -2, 7, -2। अब देखो AB निकालो, AC निकालो, BC निकालो, 2 साइड इक्वल है तो आइसोस्केलर ट्रायंगल हो गया। कैसे निकालोगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखोगे 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। देखो कितना हो जाएगा 5 - 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 2 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा ना 1 + 6 36 हो जाएगा, ठीक है ना, √37 हो गया, √37। इसको हम पॉइंट में और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो AB आ गया, AC निकालो, AC क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 यहाँ पर -2 है तो -2 ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखो क्या हो जाएगा ना, -2 का होल स्क्वायर और -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 0 लिख दो। ये क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का हम क्या लिखेंगे ना 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख देंगे। उसका देखो BC क्या होगा, BC निकालो, क्या करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 7, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, तो देखो 4 माइनस ऑफ -2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1, 6 का होल स्क्वायर 36, हो गया कि नहीं, 1 का वो 6 का होल स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो ये कितना 37 हो गया कि नहीं। अब देखो AB, AC एंड BC में कौन सा साइड इक्वल है, आप देख रहे होगे कि AB एंड BC का साइड इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे ना AB का साइड इज इक्वल टू BC का साइड होगा कि नहीं। तो ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिया था वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हुआ कि नहीं, हाँ हुआ। तो आप हेंस क्या लिखोगे, हेंस द कोऑर्डिनेट आर फ्रॉम, हेंस द कोऑर्डिनेट इज ए वर्टेक्स ऑफ ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। वो जो वर्टेक्सेस दिया था हमें कोऑर्डिनेट के रूप में वो क्या था, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आपके एक जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स सीटेड एट ए पॉइंट ABCD, अपना बुक देखो ABCD, उनका ABCD डू आज फिगर इन 7.8, फिगर दे दिया 7.8। चंपा एंड चमेली वर्क इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डू नॉट यू थिंक ABCD इज ए क्या, ABCD इज ए स्क्वायर। चंपा बोली चमेली को, चंपा बोली थी, हाँ चंपा बोली चमेली को कि तुमको नहीं लगता जो ABCD है वो एक स्क्वायर होगा। चमेली डिसएग्री, चमेली ने उसको मना कर दिया। और यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट, व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। कैसे, देखो आपको दे दिया A, B कहाँ पर दिया आपको, सॉरी यहाँ पर आपको A, ये B, ये C और आपको ये D दे दिया है। दिखने में तो ये स्क्वायर लग रहा है, कोऑर्डिनेट निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो, आंसर आया तो ठीक है। देखो कैसे ना, पहला वाला कोऑर्डिनेट पढ़ने के ट्राई करो। पहले देखो एक्स एक्सिस नीचे वाले में क्या है ना, ए कोऑर्डिनेट पहले हम क्या लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, x, y। फर्स्ट वीडियो में बेसिक में बताया था, x, y में क्या करते हैं ना 3, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं 3, 4 लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे ना 3, 4। वैसे ही B का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे ना 6, 7 हो जाएगा, 6, 7। उसका देखो क्या हो जाएगा, D का कोऑर्डिनेट क्या हुआ ना 6, 1 हो जाएगा। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखो। उसका देखो C कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना 9, 4, क्या हो जाएगा 9, 4। तो पहले क्या निकालो ना, ये आपका तो सभी जॉइंट होकर दिखा है बुक में, ऐसा है। तो आप पहले AB, BC, CD, AD का क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। स्क्वायर होगा, अगर स्क्वायर होगा तो इन चारों का साइड इक्वल होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वल होगा। और एक क्या होगा ना, उसका अगर हम उसका साइड निकाल के बोल देंगे कि एक स्क्वायर होगा तो वो हमारा वहीं पर ही गलत हो जाएगा, वहीं पर ही गलत हो जाएगा। स्क्वायर का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि उसका सभी साइड इक्वल होगा, उसके साथ उसका जो डायगोनल AC हम ड्रॉ करेंगे एंड BD भी ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगा AC एंड BD वो अपने आप से इक्वल होंगे, चारों साइड भी इक्वल होंगे और जो डायगोनल होगा वो भी अपने आप से इक्वल होंगे। ये वाला आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ओनली आपको क्या यूज़ करना है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर देना। सभी साइड का, चारों साइड का डिस्टेंस निकालना है, इक्वल होगा तो आपको क्या निकालना है, इक्वल अगर होगा तो आपको क्या निकालना है, डायगोनल का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल निकालना है। अगर वो इक्वल होगा तो आप बोल सकते हो ये जो हमें फिगर दिया है, जो चमेली जो बोल रही थी, चंपा जो बोल रही थी वो क्या है, वो करेक्ट है, और चमेली जो बोल रहे थे वो झूठ है, वो स्क्वायर नहीं होगा बट वो स्क्वायर होगा। हम निकालने के बाद, पूरा प्रूफ देने के बाद हम उसको बोलेंगे वो एक स्क्वायर होगा। ये आपको दिखाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने आज आपको बेसिक समझा है, थोड़ा सा बेसिक समझा है,
उसके बाद आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3, 4, 5 बताएं और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी बताएं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो मैंने कल होमवर्क दिया था, मतलब पार्ट 1 में होमवर्क दिया था, और मैंने यहाँ पर 3, 4, 5 किया है। उसमें से मैंने दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क दिया, आप खुद करेंगे। जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो में, और पार्ट 3 में मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 का और ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ उस वीडियो में। तो मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।